गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो चलिए मैं पहले दिखा देती हूँ फैब्रिक्स। तो फैब्रिक्स के लिए मैंने लिया था दुपट्टा और बॉटम के लिए ये साड़ी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। अगर मुझे इसका लिंक मिल जाएगा तो मैं ज़रूर डाल दूंगी। एंड गाइस ये साड़ी 5.5 मीटर की थी। इसमें ब्लाउज़ भी नहीं था और अलग से भी कोई ब्लाउज़ दिया हुआ नहीं था, बट इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। तो बहुत दिनों से पड़ी थी ये साड़ी, मैं बहुत सारे डिज़ाइन देख रही थी, बट फाइनली मैंने इसको इस ड्रेस के लिए सिलेक्ट किया। टॉप पार्ट के लिए मुझे एक सीक्वेंस का फैब्रिक चाहिए था, तो मैंने ये दुपट्टा लिया था यहाँ लोकल मार्केट से 150 रुपीज़ का। तो ये दुपट्टा काफ़ी ग्रैंड था, बहुत ज़्यादा चौड़ा भी था, तो और बहुत लंबा भी था, पूरा 2.5 मीटर का दुपट्टा था ये। तो मैंने इसको टॉप के लिए ले लिया और इसमें ना ये लेस लगी हुई थी साइड में, तो इस लेस को मैं दुपट्टे में और साथ ही साथ मैं इसको टॉप में भी यूज़ कर लूँगी। और दुपट्टा का बिल्कुल भी कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं हुआ था, मैंने ऑल इन ऑल दुपट्टा यूज़ कर लिया था गाइज़। और ये दुपट्टा बहुत लाइट वेट था। प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि लाइनिंग मेरे पास कॉटन की थी जो कि काफ़ी थिन थी, तो इसलिए मैं जो है देखिए जो लाइनिंग है ना ये बहुत पतली थी। तो मेरे शरारा के लिए तो ठीक था, बट टॉप के लिए काफ़ी पतला था। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे मिला नहीं, इसका मतलब मेरे स्टॉक में नहीं था, और मैं इसकी कटिंग रात को कर रही थी, तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए इसकी कटिंग मैं कर रही हूँ, ये मेरा मेज़रमेंट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरा साइज़ है एक्सेल, ठीक है। अब जब कटिंग करना स्टार्ट किया तो फिर हर बार की तरह इस बार भी डुग्गू आ गई, परेशान करने लगी। इस बार मैंने ही इसको परेशान किया बहुत ज़्यादा, फिर इसको साइड किया, मैंने बोला चलो अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है, तो जितना भी हमें विड्थ चाहिए ना उसका रिक्वायर्ड लेके डबल कपड़ा मैंने इसको कट कर दिया है। मैं इसको अर्ज में ही कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉप बनाने वाली हूँ मैं, तो अर्ज में ही निकल गया था टॉप का पार्ट। तो मेज़रमेंट लेने के बाद मुझे टोटल लेंथ रखना था 30, तो मैंने 29 लिया है। लाइनिंग नीचे करनी थी तो फोल्ड नहीं करना था, और विड्थ लिया है मैंने 13। इसके बाद यहाँ मैं दाग लगाऊंगी ऊपर में। सबसे पहले गले का निशान में लगा रही हूँ 2.5 इंच पर। देखिए यहाँ पर 2.5 इंच लगाने के बाद 3.5 इंच पर मैं शोल्डर ले रही हूँ। इसके बाद मैं शोल्डर डाउन ले रही हूँ 6.5 इंच पर, क्योंकि नेट है तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखूँगी मैं। और इसके बाद यहाँ से जो है ना 1 इंच बाहर और 1 इंच अंदर, जैसे हर बार मैं कटिंग करती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पर निशान लगाया, इसको शोल्डर से मिला लिया। अब इसको 1 इंच पर मैं इसे गोल कर रही हूँ, और जो अंदर वाला है वो फ्रंट के लिए, जो बाहर वाला है वो बैक पार्ट हो जाएगा। फिर फिटिंग का निशान लगा रही हूँ मैं 10.5 इंच पर। ऊपर से 14 इंच पर मैं लगाऊंगी वेस्ट, जो कि मैं लगाऊंगी 9.5 इंच। और ये सूट जो है ना गाइज ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को लूज़ हो गया था, बाद में मैंने इसको टाइट भी किया था, बट अभी जो है मैं बता देती हूँ। फिर ऊपर से 21 इंच पे मैंने लगाया है 11.5 इंच, ये हिप के पास लगा दिया है मैंने। अब इन सारे मार्क्स को हम जॉइन कर लेंगे और इसके बाद हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन मैंने लिया है ऊपर साइड में 2 इंच, और वेस्ट के पास भी 2 इंच लिया है मैंने। एंड गाइज मैंने क्या किया है, हिप के पास मैंने जितना एक्स्ट्रा रखा था उतना ही मैंने फैब्रिक लिया भी था, तो 1 इंच यहाँ पर रखते हैं, तो वही लेके मैंने बिल्कुल स्ट्रेट इसको रखा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर गले के ऊपर निशान लगाएंगे 1/2 इंच, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे तिरछा इसको मिला देंगे शोल्डर डाउन। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग हम बिल्कुल मार्क पर ही करेंगे, और अभी बाहर वाले मार्क पर मैंने कटिंग किया है, क्योंकि अंदर वाला हम अलग करने के बाद करेंगे, वो फ्रंट पार्ट है। तो इसको अलग अलग करने के बाद ही हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं पीछे का जो पार्ट है ना उसका मैं गला काट रही हूँ, तो पहले 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और बैक मैंने रखा है 9.5 इंच पर, और 9 इंच पर हाफ पर निशान लगा के फिर 3 इंच पर निशान लगाएंगे, शोल्डर से 1/2 इंच ज़्यादा, और फिर इन सारे निशानों को मिला देंगे। मैं स्क्वायर नेक रख रही हूँ, तो मैं इसमें गुलाई करूँगी नहीं, बिल्कुल इसको जैसे जैसे निशान है ना उस पर ही मैं इसको कट कर लूँगी। तो पीछे का भाग हमारा कट हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट जब मैंने लिया तो पहले यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया, और बिल्कुल बैक की तरह ही यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और इन सबको हम मिला देंगे। और जो आगे वाला है वो तो आपको पता ही है, इसको मैं डार्क कर रही हूँ, तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट भी कट जाएगा। और अब हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। तो मेन फैब्रिक हमारा ये है। अब देखिए इसमें मैं बता रही हूँ ना कि ये जो नेट है ना इसका फ्लावर बनाया से ऊपर साइड में, तो बिल्कुल वैसे ही कट करना है, ऐसा ना हो कि फ्लावर नीचे हो जाए। तो ये इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर लाइनिंग रख के बिल्कुल बराबर से मैंने कटिंग कर ली है। और नीचे से जो है ना मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, क्योंकि सिलाई में थोड़ा बहुत चढ़ जाता है, तो 1 इंच लंबा रखना था, तो मैंने 1.5 इंच ले लिया है, क्योंकि शोल्डर में भी जाएगी सिलाई में।
और बिल्कुल बराबर करके पिन से सेट कर लिया मैंने और फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो बिल्कुल ऐसे ही फ्रंट एंड बैक दोनों की कटिंग हम कर लेंगे। और गाइज़ एक चीज़ आप ध्यान देना इसकी कटिंग करते टाइम पे कि आपको जो है ना ये फ्लावर हमेशा देख के काटना कि आगे पीछे दोनों एक तरह का हो। इस तरह की जो फैब्रिक होती है ना, जिसमें प्रिंटेड भी फैब्रिक ऐसी होती है जिसमें एक साइड में प्रिंट जाता रहता है, तो वो ध्यान दे के कट करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्रंट में तो सीधी बेल जा रही है और बैक में बेल नीचे जाने लगती है, मतलब प्रिंट जो है वो नीचे जाने लगता है। तो इस तरह का जो एक तरफ ऐसे डिज़ाइन होता है ना, उसको हमें बिल्कुल ध्यान से कटिंग करना होता है अलग अलग। अब इसमें जो लेस बच गई थी ना, उसको मैं उधेड़ रही हूँ, अलग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको दुपट्टे में यूज़ करना है। सूट में जो यूज़ करना था वो मैंने कटिंग में ही यूज़ कर लिया है। तो चलिए गाइज़ इसके बाद पैंट की कटिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाया और मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 14 इंच यानी कि 14 इंच। और इसके बाद यहाँ से क्या है, आसन जो मैं ले रही हूँ वो 12 इंच है, तो यानी ऊपर से अगर लेंगे तो 14 इंच। फिर यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने यहाँ पर इसको गोल शेप दे दिया है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो मैंने यहाँ से 18.5 इंच लिया है टोटल, यानी कि 16 इंच हमें चाहिए रेडी में। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से टेप को रखेंगे, बीचों बीच फोल्ड करेंगे और एक निशान लगाएंगे। उस निशान से 7 इंच लेफ्ट एंड 7 इंच राइट पर हम निशान लगा लेंगे। और फिर उसके बाद दोनों निशानों को हम मिला देंगे, इसको आसन से मिला देंगे और इसको ऐसे साइड से मिला देंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे गाइज। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट की कटिंग इससे थोड़ी अलग होती है। तो आपने बहुत तरीके से पैंट कट किया होगा, शरारा कट किया होगा, लेकिन मैं पैंट की तरह ही शरारा भी कट करती हूँ। बहुत लोग फ्रंट एंड बैक सेम रखते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती। अभी क्या है कि बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम पीछे में जो कपड़ा रखेंगे ना, वो 2 इंच ऊपर से भी एक्स्ट्रा रखेंगे और 2 इंच साइड से भी एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंच ऊपर हमने देखिए ऐसे इसको निशान पर रख दिया। अब यहाँ से साइड से भी एक्स्ट्रा 2 इंच मैं ले रही हूँ और इस निशान को मैं नीचे तक मिला दूँगी 2-2 इंच करके। तो सारा ही 2-2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, आसन के पास भी 2 इंच ही एक्स्ट्रा रहेगा। तो सारे निशानों को ऐसे मिला लेंगे और इसके बाद ऊपर से जो है बिल्कुल तिरछा फ्रंट पार्ट के बराबर में ले जाके हम इसको मिलाएंगे। और नीचे में भी मतलब दूसरे साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे, नीचे से भी बिल्कुल बराबर रखेंगे। बस इस साइड आसन के साइड में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है, जैसे पैंट की कटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने। और फिर इन सारे निशानों को मैंने आपस में मिला दिया है। तो फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे हम और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो गाइज मैंने जो है ना अपना शरारा बहुत लूज रखा था, क्योंकि मुझे बहुत टाइट पसंद नहीं आता, बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है बहुत टाइट शरारा हो तो मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा था। आप अपने अकॉर्डिंग अपना रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों की कटिंग कर ली। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइज यहाँ पर क्या है ना, सिंपली आपको कपड़ा बिल्कुल बराबर रखना है। आप चाहो तो पिन से सेट कर लो अगर बहुत ज़्यादा स्लीपरी कपड़ा है तो। और फिर इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब जो घेर है ना उसकी कटिंग मैं बताती हूँ। घेर में बिल्कुल हमें सीधा सीधा कपड़ा लेना है, लाइनिंग एंड ये दोनों, इसका मेजरमेंट मैंने दे दिया है, आप देख लो। आप चलिए इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो जो दुपट्टा बच गया था ना, जो सूट निकालने के बाद, स्लीव निकालने के बाद जो दुपट्टा का जो पार्ट बच गया था, उसको मैंने ये जो दुपट्टा है ना इसके दोनों किनारों पर लगा दिया है। तो एक एक जो पैटर्न है पूरा ऐसे बच गया था, तो पूरे पैटर्न को उठाकर मैंने दुपट्टे पर लगा दिया है और साथ में जो लेस है वो भी अटैच कर दिया है। तो इससे दुपट्टा भी थोड़ा सा ग्रैंड हो गया है और हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैंने दुपट्टा रेडी कर लिया था। अब इसके बाद जो सूट है ना, सूट को भी मैंने क्या किया कि सिंपल 2-2 इंच की पाइपिंग निकाली स्क्वायर शेप के लिए, स्क्वायर शेप की पाइपिंग निकाली और मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ अटैच कर लिया। सो गाइज इस तरीके से गले को मैंने पाइपिंग लगा के कंप्लीट किया है। अंदर में इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसकी हेमिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ कर लिया और इसके बाद देखिए पाइपिंग लग गया है फ्रंट एंड बैक में, स्लीव भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसका हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर जॉइंट किया है, ताकि हम जब हेमिंग करें ना तो अंदर फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से बनी रहे। और साइड भी मैंने जो है फिटिंग का निशान लगा के साइड भी मैंने स्टिच कर दिया है। अब चाक बनाना रह गया और स्लीव लगाना रह गया। तो इस तरीके से फ्रंट का फ्रंट में देख के हम कर लेंगे और चाक बना लेंगे। तो चाक पर मैंने क्या किया है कि डबल सिलाई नहीं की है, क्योंकि मैंने सोचा था कि वहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी, लेकिन बाद में मैंने लेस नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेस नहीं बच गई थी मेरे पास। तो फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ नीचे में सिलाई नहीं हुई है, वहाँ पर मैंने लेस अटैच कर दिया है। ओनली साइड साइड में मैंने सिलाई कर रखी है।
अभी गाइस देखिए पैंट को जो है ना मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। सारे जो टुकड़े थे सबको मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है और इसका जो आसन मैंने जॉइंट कर लिया है और फ्रंट साइड में ये दोनों प्लेट्स लगा दिए हैं। बैक साइड को जॉइंट करके ऊपर में मैंने इलास्टिक डाल दी है। तो इस तरीके से हमारा ऊपर का पार्ट तो रेडी हो गया। अब जो नीचे हमें घेर बनाना है ना, तो उस घेर का जो सबसे नीचे का पार्ट है उसको मैं सिंगल फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर कन्नी है। तो सिंगल फोल्ड करके मैं वहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। और मैं बिल्कुल ऐसे भी छोड़ सकती थी, बट अगर लेस लगाना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगता। तो रेडी हो गया। अब हम ऊपर में प्लेट्स बनाएंगे। तो गाइज़ मेरी जो मशीन में है ना वो अपने आप प्लेट्स बनती है। अगर मैं यहाँ टेंशन को ऐसे टाइट कर दूँ और स्टिचिंग जो है उसको बड़ा कर देती हूँ तो प्लेट अपने आप बनने लगता है। देखिए, तो अगर आपके मशीन का सेटिंग कैसा है आप देख लो। अगर ऐसा करने से बनता है प्लेट तो आप करके देख लो, और नहीं तो फिर आप धीरे धीरे प्लेट बना सकते हो, या फिर आप वही लंबा टाँका लगा के जो खींच खींच के प्लेट बनाते हैं आप वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से ये सारी प्लेट्स रेडी कर ली है। अब इसको मैं ऊपर जो पैंट बनाया था ना उसमें जॉइंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो मेन फैब्रिक है उसको अटैच कर रही हूँ ऊपर साइड से, और फिर मैं लाइनिंग को अटैच कर दूँगी पीछे के साइड से। तो इससे क्या होती है, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाती है और एक बार में ये रेडी हो जाता है। हमें अंदर से इंटरलॉक भी नहीं करना पड़ता है, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज़ मैंने दोनों पाँव में ऐसे अटैच कर दिया है इसको, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि साइड को भी मैंने अटैच करके इसको कंप्लीट कर लिया है। और शरारा और सूट हमारा दोनों बन करके बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो अपने हिसाब से टाइट या लूज़ रख सकते हो, आसन लगाना चाहो तो आसन भी लगा सकते हो। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा ये प्यारा सा शरारा सूट, जो कि मैंने पिंटरेस्ट से ये डिज़ाइन उठाया था। हाँ, मॉडल का ड्रेस काफ़ी सुंदर था, मॉडल बहुत ही फिट है, पतली है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा मेरे ड्रेस में और मॉडल के ड्रेस में, बट जितना हो सका मैंने इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, कोई कमी हो तो आप वो भी बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इससे बेहतर और करती जाऊँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।